नमस्कार। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज समझते हैं 12 न्यू सिलेबस मैथ 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक एग्जाम्पल 1.1। क्या दोस्त आप जानते हो सिंबॉलिकली हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि प्लस माइनस, या आप अच्छी तरह जानते हो इसे हम प्लस करते हैं मतलब एडिशन करते हैं, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी नंबर को। वैसे कुछ सिंबल होते हैं और उस स्टेटमेंट को आप सिंबॉलिकली आप देख पा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल है नॉट का, ये सिंबल है और का, और ये सिंबल है एंड और बट का। ये सिंबल है इफ देन, और लास्ट सिंबल है इफ एंड ओनली इफ। क्वेश्चन में नॉट बोला और बोला, उसकी जगह रिप्लेस करके हमें सिंबल यूज करना है। क्या यूज करना है? सिंबल यूज करना है। आई रिपीट अगेन, इस सिंबल को आप नॉट बोलते हो, इस सिंबल को और, इसे एंड बट, इसे बोलते हैं इफ देन, एंड इस सिंबल को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें पहला एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है दोस्तों? दो। पहला स्टेटमेंट जो है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, उसे हम पी मानेंगे। क्या मानेंगे? लेट पी। तो पी के लिए हम बोलते हैं नागपुर इज इन महाराष्ट्र। लेकिन आप जानते हो यहाँ पे क्या लिख के है? एंड। और एंड के लिए हमने सिंबल क्या यूज किया है? देखिए एंड के लिए हमने सिंबल किया है इस तरह का एरो ऊपर। तो देखिए हम जानते हैं कि पी वाले स्टेटमेंट को हम क्या कहना चाहते हैं? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, उसके बाद एंड लिख के, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्यू, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो पी को हमने पहला स्टेटमेंट माना, पी को हमने पहला स्टेटमेंट माना और हमने यहाँ पे पी लिखा इन ब्रैकेट पी, और ये सिंबल है बेटा एंड का। ये सिंबल किसका है? एंड का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्यू को हमने क्या माना? चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो हमने यहाँ पे क्यू लिखा, पी एंड क्यू। इस तरह हम लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो दूसरा क्वेश्चन जानते हैं इसमें का, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है मतलब उसके सभी के सभी साइड सेम होते हैं, और आइसोसेलेस मतलब होता है उसके दो साइड सेम होते हैं, तीसरा अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट बन रहे हैं, एक ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल है और ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो दो स्टेटमेंट है, तो P को मानेंगे ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों? और। फिर Q स्टेटमेंट है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो जहाँ पे और लिखा है, इसमें जहाँ पे और लिखा है, तो देखिए पहला P स्टेटमेंट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, P लिखे, फिर और के लिए सिंबल ऐसा उल्टा लिखते हैं हम, ठीक है। तो हमने और का सिंबल लिखे, और Q स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो हमने इस तरह लिखा है। तो ये इस सिंबल का मतलब हमने माना है, मतलब इस स्टेटमेंट को माना है हमने ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, फिर हमने सिंबल दिया है और का, राइट, फिर हमने क्यू स्टेटमेंट लिख दिए हैं, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल इज राइट एंगल। एंगल कौन सा है? राइट एंगल। क्या आपको पता है? ये पहला स्टेटमेंट है, और पहले स्टेटमेंट को हमने क्या माना? पी माना। अब यहाँ पे देखिए लिखे है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। हमने इस स्टेटमेंट के लिए मतलब देखिए इफ एंड ओनली इफ के लिए हमने माना है, इसका सिंबल माना है इस तरह का, दो तरफ एरो है, इफ एंड ओनली इफ। तो हमने इसको पुट किया है यहाँ पे, राइट। दोस्तों आप लिख सकते हो यहाँ पे द एंगल इज राइट एंगल, ये पी स्टेटमेंट है, और क्यू स्टेटमेंट है एंगल जो है राइट एंगल है वो मेजर कितना है? 90 डिग्री। आपको पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमने इस तरह स्टेटमेंट लिखा P, और इफ एंड ओनली इफ को बोलते ये सिंबल, राइट, और बाद में लिखा है Q। तो देखते हैं आगे।